अ, प्रोफ़ेसर मुक़्तदर आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। जी। ये एक और सनक मानी जाए वाशिंगटन की, अमेरिका की। हमने देखा कि किस तरह से उलट-पुलट होते रहे। अभी 20% का टोल टैक्स लगाने वाले थे ट्रम्प साहब, जो ईरान वो होर्मुज़ से गुज़रने वाले विमानों पर। वो पीछे हट गए। क्या ये भी कुछ ऐसा ही है या सचमुच में गंभीर बात? मुकेश जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। नहीं, दिस इज़ अ मोर सीरियस थिंग बिकॉज़ ये लॉ बनने वाला है, अगर बनेगा तो। दिस इज़ नॉट एन एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर। अमेरिका में 2 किस्म के नियम होते हैं, एक तो बाकायदा कानून बनता है, जो पार्लियामेंट से लॉ पास होता है, और फिर जो हुक्म आप कह सकते हैं फरमान जो प्रेसिडेंट की तरफ से आता है, जिसकी एक्चुअल 6 महीने ही उसकी वैल्यू होती है वक़्त, उसके बाद उसको लॉ बनना चाहिए। बट यूजुअली प्रेसिडेंट्स जो है सो उसको हर 6 महीने को दोबारा उसको रिन्यू कर देते। तो ये फरमान नहीं, जो पहले टैरिफ्स थे वो दे वर लाइक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल गैर कॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था। लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंड लीगली प्रोटेक्टेड, तो इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप। तो ये टाको वाको पे असर नहीं होगा। वंस इट्स ए लॉ, इट्स ए लॉ। अब ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी किसी को। फॉर एग्जांपल 1970s या 80s में अमेरिका ने एक लॉ पास किया था कि इसराइल की कैपिटल जेरूसलम होना चाहिए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 25-30 साल तक उसको हर 6 महीने उसको नेशनल सिक्योरिटी के अंदर से उसको एक्ट नहीं किया था। तो जब ट्रंप ने शिफ्ट किया, ऑल ही डिड वाज नॉट साइन वो एग्जाम्पशन। तो मुझे लगता है कि ट्रंप में साइन दैट एग्जाम्पशन फॉर चाइना बट नॉट इंडिया। तो अगर लॉ पास हो जाता है तो ट्रंप में एग्जेम्प्ट चाइना, बिकॉज चाइना वापस इनके ऊपर टैरिफ लगाएगा। मतलब वो सरेंडर तो नहीं करता ना, फौरन जवाबी कार्रवाई चाइना के तरफ से होगी। मैग्नेट्स के ऊपर एक्सपोर्ट्स पे कुछ फ्रीज हो जाएगा। सो इट विल कॉस्ट द यूएस। तो मुझे लगता है कि ये बिल पास होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी के तहत या सितंबर में जब उनकी मुलाकात होगी, ये कहकर के हमारी अलग से डील बन रही है, ही कैन गिव एन एग्जेम्पशन टू चाइना। बाकी के जो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के जो दूसरे मुल्क इसमें फंस रहे हैं वो हंगरी और अज़रबैजान हैं। और अज़रबैजान का नाम से थोड़ी ताज्जुब मुझे हो रहा है, क्योंकि अज़रबैजान इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इज़राइल। सबसे ज़्यादा इज़राइल को तेल अज़रबैजान बेचता है। तो व्हाई इज़ अज़रबैजान बायिंग ऑयल फ्रॉम रशिया? ये एक सरप्राइज़ चीज़ है। और वैसे भी इज़राइल के 2 दोस्त उसमें हैं, उस ग्रुप में व्हिच इज़ अज़रबैजान सप्लायर, और इंडिया आ गया है। इंडिया के लिए इट इज़ सो सीरियस, क्योंकि ये जो लॉ है तकरीबन 1.5 साल पहले इसे लिंडज़ी ग्राहम ने 500% के तौर पे इसको लॉन्च करना चाह रहे थे। लेकिन ये बिल इज़ अबाउट यूक्रेन, यूक्रेन की जंग के लिए। तो अगर रशिया को बेसिकली सरेंडर करवाने के लिए, ताकि रशिया तेल ना बेचे, इकोनॉमी मजबूत ना हो, और फिर वो हथियार ना बना सके। दैट इज़ द लॉजिक ऑफ दिस। लेकिन उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप थे। बट अब क्या हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा जो नेटो की समिट में मीटिंग हुई थी ज़ेलेंस्की में, उन्होंने पेट्रियट मिसाइल्स बनाने की इजाज़त भी दे दी इनको, यूक्रेन को। और तकरीबन सुना कि 7 से 9 मुल्क साथ मिलकर बनाने वाले हैं और 1 साल में बन जाएगी। सो डोनाल्ड ट्रंप इज़ गेटिंग सॉफ्ट ऑन यूक्रेन एंड, और रशिया की तरफ थोड़ा नेगेटिव भी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इफ ही अप्रूव दिस बिल, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान स्लोवाकिया, हंगेरिया और इंडिया का ही होगा, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और 15 यूरोपियन मुल्कों को इन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है इस लॉ के अंदर ही, जो यूरोपियन मुल्क है, और ये कह कर के वो कम हो रहा है। तो अगर आप रशिया से जो तेल, अगर आप वो इन्फोग्राफिक दिखाएँगे, आप देखेंगे कि इंडिया हैड स्टार्टेड रिड्यूसिंग, जो रशिया से वो तेल खरीदते थे, वो कम कर दिया था इंडिया ने ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं, ये तो नहीं, दूसरा ग्राफ है। तो उस दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि रशिया से तेल लेना इंडिया बंद कर दिया था। तो वो बिल्कुल स्टेडीली आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्वार्टर्स में वो कम होते जा रहा था। 14 बिलियन से वो कुछ 13 बिलियन तक, 11 बिलियन।
तो ये यही राम माधव ने जो कहा था वाशिंगटन में आके कि आपने कहा रशिया से तेल, और इस बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ्स में डिस्काउंट दिया था 18%, अगर आपको याद है। इट वाज बिकॉज इंडिया प्रॉमिस्ड कि हम स्टेडीली रशिया, लेकिन अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स देख रहे हैं, यानी बेसिकली जैसे ही जंग शुरू हुई ईरान में और वहां से तेल आना बंद हो गया, तो अगर आप दूसरा चार्ट देखेंगे तो इंडिया का पूरा तेल खरीदने का जो सिलसिला था गल्फ, जहां से 85% आता, वो एकदम गिर गया। अब वो अगर आप ग्रीन का देखें, वो $20 बिलियन कम हो गया है, फ्रॉम 38 टू 16। तो अब ये हो गया कि इंडिया के पास ना तो ईरान से तेल वो ले सकते, वो उस पर भी सैंक्शंस लग गए हैं, ना गल्फ से वो खरीद सकते हैं, यानी सऊदी अरेबिया यूएई से वो नहीं आ रहा है तेल। तो इंडिया ने रशिया से लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि रशिया के ऊपर से जो सैंक्शंस थे वो उठा दिए थे ट्रंप ने। तो अब वो बिल अगर पास होता है तो अब वो तो की सवाल है वेदर द बिल पासेस और नॉट, लेकिन उस बिल के स्पॉन्सर्स 84 सेनेटर्स हैं, यानी आप सोचिए उनको चाहिए 60 वोट्स, तो ऑलरेडी स्पॉन्सर्स अगर 84 हैं तो वो बिल सेनेट में तो ऐसे ही पास हो जाएगी। तो एंड बिकॉज दिस इज अबाउट यूक्रेन, मुझे लगता है कि रिपब्लिकन्स, क्योंकि ये चाइना को भी हर्ट करेगा, रशिया को हर्ट करेगा, दे विल वोट, और डेमोक्रेट्स क्योंकि ये यूक्रेन को हेल्प करेगा, डेमोक्रेट्स भी वोट करेंगे। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये बिल 400 और 100 से पास हो जाए दोनों हाउसेज में बड़े आसानी से। द ओनली ब्लॉक ट्रम्प हु वाज प्रोटेक्टिंग रशिया एंड पुतिन, और अब वो चला गया। तो मतलब हर रोज वॉशिंगटन से एक सिग्नल ये मिल रहा है कि वी रियली डोंट केयर अबाउट दिल्ली। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.